नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आज का हमारा सेकंड पार्ट है मुगल साम्राज्य के बारे में। 106 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, तो आज का है 107वां क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट हमारा है जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मंसूर को सम्मानित किया गया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। जहांगीर कौन से मुगल सम्राट ने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया? तो चौथे मुगल सम्राट ने। मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 तक किसका शासन रहा? तो शाहजहां का शासन रहा। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को, यानी कि उस्ताद ईसा को माना जाता है ताजमहल का जो वास्तुकार। नेक्स्ट है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ताजमहल किस में बनाया गया है? तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? तो 17वीं शताब्दी में किया गया है। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो दारा शिको, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाह शुजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो दारा शिको थे। नेक्स्ट है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिको ने किया था। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो दारा को दी थी। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिको ने फारसी में किसके शीर्षक में किया है? तो सीर ए अकबर के शीर्षक में किया है। मजम उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी है? तो दारा शिको ने लिखी है। दारा शिको अपने भाई जो कि किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है? क्योंकि उसके शासनकाल में दुनिया के मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा गया, तो शाहजहां को वास्तुकार राजा माना जाता है। नेक्स्ट है, म्यूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाने गए? तो शाहजहां के नाम से जाने गए। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेश यात्री कौन था? तो मनुकी था। नेक्स्ट है, शाहजहां का प्रसिद्ध म्यूर सिंहासन 1739 ईस्वी में किसके द्वारा छीन लिया गया था? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा छीन लिया गया था। पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के कवि थे? तो शाहजहां के कवि थे। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा, उसके संरक्षक कौन है जिसका अधिकार इतिहास है? तो शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है जो सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। किस मुगल इमारत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी विशेषता है? तो ताजमहल की। असम में पोवा मक्का किस मकबरा में है? तो पीर गियासुद्दीन औलिया की मकबरा है। कौन सा? पोवा का मक्का। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कब से कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतापुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 139वां, मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च रैंक के रईसों को प्रदान की, तो कौन कौन से थे? तो जय सिंह और जसवंत सिंह थे। मुगल बादशाह किसने आलमगीर की उपाधि धारण किया? तो औरंगजेब ने की है। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किसकी अवधि के दौरान लिखा गया? तो औरंगजेब के समय में लिखा गया। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंचा? तो औरंगजेब के शासनकाल में।
नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो 1643 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ। किसको औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था? तो औरंगजेब ने। शक्तिशाली मुगल शासकों का अंतिम राजा कौन था? तो औरंगजेब था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया है। किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया कर फिर से लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया था। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने किया? तो मोहम्मद शाह ने किया। करनाल 1739 का युद्ध में फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीत हासिल की? तो मुगल बादशाह और मोहम्मद शाह की सेना को हराकर विजय हासिल की। किसने? फारसी राजा नादिर शाह ने। नेक्स्ट है, नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में हुई थी। मुगल सम्राट कौन है जो जिसने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था? तो औरंगजेब ने कब्जा किया था। कहां पर? बीजापुर और गोलकुंडा में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के कितने सूबे थे? तो 21 सूबे थे। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मौजम था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरान का दफन स्थान है जो ताजमहल की प्रतिकृति है, कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किसके स्मारक का निर्माण करवाया? तो बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया है। किसके पतन के साथ ही लाल किले से मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। निम्नलिखित में कौन सा युगम गलत सुमेलित है? तो गलत कौन सा है? मिर्जा मोहम्मद कासिम का शाहजहांनामा, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, अबुल फजल का अकबरनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा। तो यह सभी गलत हैं। तो इसमें सही उत्तर आएगा इनायत खान का, जो कि शाहजहांनामा है। और आज की क्लास में हमारा इतना ही। मुगल साम्राज्य का दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट जल्द लेके आएंगे चौथा पार्ट। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।